आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक फाइनल प्रोजेक्ट जो HTML का होगा, जिसमें हमने क्या कर रखा है कि अपने HTML टैग के हेल्प से और CSS की प्रॉपर्टी आ गई है, उसमें हमने इंट्रोड्यूस करा दी है। और उसके बाद हमने है ना अपना ये एक वेबसाइट क्रिएट कर ली है। इसमें हमने क्या कर रखा है कि आपके है ना HTML के जितने भी टॉपिक हैं वो इसमें है ना डिस्क्राइब करा रखे हैं, जैसे कि आपका क्या है, लिस्ट है, लिंक है, मीडिया है, टेबल है, फॉर्म है, सिमेंटिक्स है या एम्बेडेड है। इसमें आपके सारे टॉपिक्स इसमें डिस्क्राइब करा कर रखे हैं। और हमने सारे जितने भी है ना उनके टैग्स हैं वो इंट्रोड्यूस करा रखे हैं, जिसके हेल्प से आप जिस पे भी हमने, जैसे यहाँ पे हमने टाइपोग्राफी है ना यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है। इसमें आपने क्या कर रखा है कि आपके हेडिंग कितने टाइप्स की होती हैं ये आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखी है। और फिर इसमें अगर हम चले जाएं लिस्ट की बात कर ले, तो हम लिस्ट पे अगर क्लिक करेंगे तो हमारी है ना कौन कौन सी लिस्ट होती है। अनऑर्डर लिस्ट एक होती है, हमारी ऑर्डर लिस्ट किस किस तरीके से होती है ये हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम अपने है ना लिंक्स देख सकते हैं कि अब हमारे है ना लिंक्स किस तरीके से होते हैं। फिर इसमें आ जाते हैं आपके है ना HTML किस लिए होती है। आपकी है ना HTML होती है स्ट्रक्चर ऑफ द वेब, यानी आपका है ना वेबसाइट का किसी का स्ट्रक्चर डिजाइन करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, HTML का यूज करेंगे। वहीं पे बात कर ले CSS की, तो CSS का हम यूज कब करेंगे कि अगर हमें ना कोई प्रेजेंटेशन लेयर करनी है यानी उस पर स्टाइलिंग लगानी है तो हम है ना CSS यानी कैस्केड स्टाइल शीट का यूज करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं JS की, तो JS में हम क्या करेंगे, कोई इंटरएक्टिविटी इंट्रोड्यूस करानी है तो हम है ना JS यानी हमारी जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे अपने वेब पेज पे। इसी तरीके से अगर हम टेबल की बात करें तो हम किस तरीके से हम है ना टेबल को अपने HTML टैग में इंसर्ट करते हैं ये देख लेते हैं। तो टेबल की बात करें तो हमारे है ना ये आ जाती है हमारी टेबल। ये हमारी टेबल होती है। कोई इसमें हमने एक प्रोडक्ट क्वांटिटी और टोटल दे रखा है। हमारा प्रोडक्ट ये है, क्वांटिटी ये है और उनका हमारा प्राइस जो है ना टोटल ये हो जाता है। ये इस तरीके से टेबल हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं आइए देखते हैं। इस पूरे पेज को हम क्रिएट करेंगे, इसमें हमने अपने HTML के जितने भी टॉपिक हैं वो हमारे रिवाइज हो जाएंगे और हमारा है ना ये एक अच्छा सा HTML प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसे कंप्यूटर स्क्रीन में किस तरीके से इसे क्रिएट कर सकते हैं। एक फाइनल प्रोजेक्ट डॉट HTML की है ना एक VS कोड पे है ना एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हम अपने बॉयलर प्लेट को इसमें ऐड करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे कि अपने जो प्रोजेक्ट की कोडिंग है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम अपने पहले बॉयलर प्लेट को इसमें ऐड कर लेते हैं। तो हमारी बॉयलर प्लेट ऐड हो चुकी है। बॉयलर प्लेट में ऐड होने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, अपने बॉडी सेक्शन में जाएंगे। बॉडी सेक्शन में जाने के बाद हम है ना सबसे पहले क्या करेंगे कि अपना है ना जो स्ट्रक्चर है जो HTML की हेल्प से डिज़ाइन करना है उसको यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम अपने हेडर सेक्शन को यहाँ पे डिज़ाइन कर ले रहे हैं। तो इसमें हेडर सेक्शन की हम ना बॉडी इसमें है ना डिफाइन कर देते हैं। जैसे हम हेडर टैग का है इसमें सबसे पहले है ना यूज़ करेंगे जो हमारा सिमेंटिक टैग है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक क्लास दे देंगे टॉप बार क्लास। टॉप बार क्लास देने के बाद है ना टॉप बार क्लास देने के बाद इसमें सेकंड डिव को इंट्रोड्यूस करा देंगे। सेकंड डिव को इसमें इंट्रोड्यूस कराने के बाद हम इसमें क्या करेंगे कि आप इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग भी है ना इनलाइन CSS को भी इंट्रोड्यूस कराते चलेंगे। इसमें हमने क्लास नेम दे दिया कंटेनर यहाँ पे। इसके बाद हमने इनलाइन CSS को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया। इसमें हमने डिस्प्ले फ्लेक्स करा दिया। अलाइन आइटम हमने सेंटर करा दिया। जस्टिफाई कंटेंट हमने स्पेस बिटवीन दे दिया और गैप हमने है ना 16 पिक्सल का दे दिया है। फिर हमने है ना इसमें नेक्स्ट डिव को इंट्रोड्यूस करा दिया जिस जो कि हमारा ब्रांड है। ब्रांड नाम से हमने है ना इसमें है ना एक और डिव इंट्रोड्यूस करा दिया है जिसमें आपका क्या है, इसमें एरियल लेवल दे रखा है। इसमें है ना हमने साइड ब्रांड दे दिया है क्योंकि ये क्या है कि हमारा है ना जो लोगो है जो साइड में हेड के है ना लास्ट में दिखेगा वो हमारा किस तरीके से हमने दे रखा है। इसमें फिर हमने स्पेन को यहाँ पे यूज़ किया है, स्पेन टैग को। और इसमें हमने टाइप कर दिया है HTML और टॉपिक्स। फिर इसके बाद हमने अपने नेव को क्रिएट किया है। नेव टैग का यूज़ किया है जो हमारा सिमेंटिक टैग है उसको यहाँ पे यूज़ किया है। इसमें है ना एरियल लेबल कर दिया जो हमारा टॉप पे रहेगा। फिर इसमें हमने क्या करा है कि अपने एंकर टैग का यूज़ किया है। एंकर टैग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया है। एंकर टैग में हमने href दे दिया है एट्रीब्यूट को। और फिर इसमें अपने है ना सबसे पहले अपनी जो ऑप्शन है जो की टैक्स है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया है। इसी तरीके से इसे रेप्लिकेट कर लिया। इसमें है ना हमने लिस्ट कर लिया, फिर लिंक कर लिया, फिर मीडिया कर लिया, फिर टेबल्स को इंट्रोड्यूस करा दिया, फिर फॉर्म को, फिर सिमेंटिक टैग को और फिर हमने अपने एम्बेडेड को। इसे है ना हम क्या करेंगे, इसे है ना सेव करेंगे, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और एक बार अपने है ना
देखते हैं कि ब्राउज़र पे किस टाइप से है ना हमारा डिस्प्ले हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा HTML ऑल टॉपिक्स यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे हमारे जितने भी है ना एंकर टैग लगा रखे हैं वो यहाँ पे है ना रेंडर हो रहे हैं, यानी आपने है ना जितने भी ऑप्शन यहाँ पे देने थे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। इसके बाद हम है ना मेन नाम से है ना टैग को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, और इसमें हम क्या करेंगे कि अपना है ना एट्रीब्यूट इंट्रोड्यूस कराएंगे। एक तो हम आईडी है ना देंगे, इसे आईडी हम क्या देंगे, इसे है ना ग्रिड आईडी देंगे। नेक्स्ट इस हम है ना एक क्लास देंगे, क्लास का नेम हम कंटेनर ग्रिड रखेंगे। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। अब इसमें है ना नेक्स्ट प्रॉपर्टियों को इसमें इंट्रोड्यूस कराते चलेंगे। सबसे हम पहले क्या करेंगे, इसमें असाइड को है ना इंट्रोड्यूस कराएंगे। असाइड सेक्शन को हम क्या करेंगे, असाइड जो हमारा सिमेंटिक टैग है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, H3 को है ना यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। H3 टैग का यूज़ करेंगे जिसमें हमारा जो हेडिंग होगी वो कंटेंट्स की होगी। इसमें फिर एंकर टैग को इंट्रोड्यूस कराएंगे। एंकर टैग में हमारा क्या होगा कि आपका है ना इंट्रोडक्शन होगा, टैक्स इनलाइन टैक्स क्या होते हैं, लिस्ट क्या होती है, लिंक क्या होती है, इन सब का हम है ना असाइड वाला जो सेक्शन होता है उसमें हमारा टेबल्स, फॉर्म, सिमेंटिक टैग, एम्बेडिंग कंटेन और रिस्पॉन्सिव क्या होते हैं, इन सबको हम है ना असाइड सेक्शन में ऑप्शन दे देते हैं। इसे कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और एक बार अपने ब्राउज़र पे जाके चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा है ना असाइड सेक्शन यहाँ पे आ चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। हम एक डिव यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। डिव को हम है ना क्लास नेम देंगे स्टक। इनलाइन CSS को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जो कि हमारी स्टाइल में हम डिस्प्ले फ्लक्स करा देते हैं, फ्लक्स डायरेक्शन करा देते हैं इसमें, फ्लक्स डायरेक्शन कॉलम, और इसमें है ना गैप को इंट्रोड्यूस करा देते हैं 24 पिक्सल। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। अब अपना जितना भी कंटेंट है वो इसी में लिखेंगे। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेक्शन है ना कौन सा डिस्क्राइब करेंगे, इसमें है ना हम सेक्शन डिस्क्राइब करेंगे कि जिसमें हमने क्या कर रखी है कि इस सेक्शन पे हमारा हेडिंग होगी, जिसमें हमने क्या कर रखा है कि आईडी दे रखी है इंट्रो करके, क्लास कर हमने क्या दे रखा है कार्ड, हाँ एरियल लेबलिंग दे रखी है इंट्रो करके। फिर इसमें हमने H2 को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया। H2 में हमने है ना क्या कर रखा है कि आपका प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन, यानी इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता चलेगा। फिर इसमें हमने क्लास का एक स्पेन को इसमें इंट्रोड्यूस करा रखा है जो कि हमारा पिल्स नाम से है ना मेटा इन्फॉर्मेशन देगा। फिर इसमें एक पैराग्राफ टैग को हमने इंट्रोड्यूस करा रखा है जो कि आपके है ना प्रोजेक्ट के बारे में बताएगा। जैसे इसमें हमने क्या दे रखा है, दिस इज अ सिंगल फाइल प्रोजेक्ट लाइव चैट चीट सीट, जिसमें आपके है ना क्या है जो भी आपके चीट सीट्स हैं वो इसमें इंट्रोड्यूस होंगी। ये हमारा पैराग्राफ इंट्रोड्यूस होने के बाद आपने इसमें डिटेल नाम से एक है ना सिमेंटिक टैग इंट्रोड्यूस करा दिया है जो कि आपका है ना समरी देता है कि आप है ना इस टॉपिक में क्या देखेंगे इस पेज पे। तो इसमें हमने एक अनऑर्डर लिस्ट है ना इंट्रोडक्शन हमने दे दिया है अनऑर्डर लिस्ट का। अनऑर्डर लिस्ट में हमारा क्या है, इसमें है ना LI जो है जिसमें आपका क्या है डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर दे रखा है। फिर नेक्स्ट क्या देखिए दे रखा है, हमने दे रखा है इसमें टैग्स और इनलाइन टैग क्या होते हैं, या लिस्ट क्या होती है, लिंक क्या होता है, ये दे रखा है। फिर हमने नेक्स्ट हमने इसमें दे रखा है LI में कि आपका इमेजेस की क्या होती हैं, टेबल, फिर फॉर्म्स, फिर एम्बेडेड कंटेन या रिस्पॉन्सिव स्ट्रिंग। इस तरीके से मल्टीपल डाटा अनऑर्डर लिस्ट में हमने है ना ऐड कर दिया है। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका है ना यहाँ पे आपका ये एक पैराग्राफ आपका इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसके बाद आपने देख रखा है कि आपका एक यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका क्या है व्हाट यू विल सी, यानी हमारी वेबसाइट पे है ना इस प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या मिलेगा ये हमने है ना अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे प्रिंट करा दी है। जैसे कि हमारा इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, टैक्स इनलाइनमेंट देखेंगे, इमेजेस देखेंगे, टेबल देखेंगे, आप फॉर्म देखेंगे, सिमेंटिक लेआउट देखेंगे, एम्बेडेड कंटेंट देखेंगे, रिस्पॉन्सिव देखेंगे, रिस्पॉन्सिव किस तरीके से हम है ना वेबसाइट को बनाते हैं। ये हमारा खाली क्या है कि ये वो हमारे है ना जो प्रोजेक्ट यानी वेबसाइट पे हमारी इस सेक्शन में क्या देखेंगे कि जो इस पे आके इनिशियल जो टॉप पे उस सेक्शन है उसमें आप क्लिक करेंगे और इस प्रोजेक्ट में हम क्या क्या प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं वो हम देख लेंगे।
फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। नेक्स्ट सेक्शन को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं जो कि हमारा है ना हेडिंग टैग है, यानी आपके है ना आपकी HTML में कितनी टाइप की हेडिंग होती है ये आपका डिस्प्ले होना चाहिए। तो इस सेक्शन में हमने क्या कर रखा है, इसे ID दे रखी है टेक्स्ट, और इसमें हमने क्लास दे दी है कार्ड। फिर इसमें हमने है ना एक H2 टैग इंट्रोड्यूस करा दिया है जिसमें आपका टेक्स्ट एंड इनलाइन एलिमेंट आपका इसमें है ना इंट्रोड्यूस हो गया है। ये हमारा है ना टाइपोग्राफी इसमें ना हमने एक इसमें S2 में भी प्रिंट करा दिया है। फिर इसके बाद हमने क्या कर रखा है, आर्टिकल नाम से है ना एक सिमेंटिक टैग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया है। और इसमें आपने क्या कर रखा है कि आपकी ना H1 से लेके H6 तक की जितनी भी हेडिंग है वो यहाँ पे है ना इसमें आपको डिस्प्ले होंगी। Ctrl+S प्रेस करेंगे और अपने ब्राउज़र पे जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका है ना देखो हेडिंग्स आपके के बारे में दे रखा है। इसमें H1 की हेडिंग है, H2 की हेडिंग है, H3 की, H4 की, H5 की, H6 की। ये आपको हेडिंग यहाँ पे दिख जाएंगी कि किस तरीके से इनको है ना पैरामीटर हमने यहाँ पे दिखा दिया है सेक्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन की बात कर ले तो इसमें हमने है ना लिस्ट को डिस्क्राइब कर रखा है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी HTML में लिस्ट होती है, दो टाइप की होती है, एक ऑर्डर लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। तो इसी को है ना हमने यहाँ पे है ना डिस्क्राइब कर रखा है एग्जाम्पल से। इसमें हमने क्या कर रखा है, इसमें सबसे पहले है ना अपने डिव को इंट्रोड्यूस करा दिया, इसमें है ना क्लास दे दी, स्टक करके क्लास दे दी है, इसमें स्टाइलिंग दे रखी है डिस्प्ले फ्लक्स और फ्लक्स डायरेक्शन, और है ना कॉलम गैप हमने है ना 24 दे दिया है। फ्लक्स डायरेक्शन हमने कॉलम कर दिया, फिर है ना गैप इसमें ना हमने 24 पिक्सल दे दिया है। ये हमारा क्या है, इस डिप पे हमने है ना एक स्टाइलिंग ऐड कर दिया इनलाइन CSS को। फिर इस सेक्शन पे हमने है ना ID दी है, ID देने के बाद हमने इस सेक्शन को डिस्क्राइब कर रखा है कि इस सेक्शन में हम क्या देखेंगे, लिस्ट को देखेंगे। जो लिस्ट के बाद हमने क्या कर रखा है, एक डिव को और इंट्रोड्यूस करा दिया है। यहाँ पे डिव को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हमने क्या कर रखा है कि आपका है ना H3 है ना हमने पास कर दिया है H3 टैग को। H3 में हमने क्या करा है, उसके बाद है ना अनऑर्डर लिस्ट को इंट्रोड्यूस करा दिया है। अनऑर्डर लिस्ट आप जानते ही है। फिर इसमें है ना आप डाटा इंसर्ट करने के लिए LI का यूज़ किया है, आइटम 1, आइटम B, आइटम A, आइटम B, आइटम C। फिर इसी तरीके से हमने है ना एक ऑर्डर लिस्ट को है ना पास किया है। ऑर्डर लिस्ट में अभी है ना हमने डाटा पास कर दिया अल्फ़ा, बीटा एंड गामा करके। और फिर हमने है ना इसमें डिस्क्रिप्शन करके एक और सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसमें आपका क्या है, इसमें हमने बता रखा है कि HTML हमारा किस लिए यूज़ होती है, CSS हमारा किस लिए यूज़ होती है, और JS हमारी है ना किस लिए यूज़ होती है। इसमें हमने है ना DL टैग का है ना यूज़ करा है। DL यानी डिस्क्रिप्टिव लिस्ट का हमने यूज़ किया है। इसमें हमने डाटा है ना DT की हेल्प से है ना डाटा इंसर्ट कर दिया है। हम इसे है ना चाहते तो है ना अपने है ना अनऑर्डर लिस्ट से भी है ना डिस्क्राइब कर सकते थे। अब इसे Ctrl+S करते हैं। अब वापस अपने ब्राउज़र पर जाके देखते हैं एक बार, तो आप देखेंगे आपके है ना लिस्टिंग है ना आ चुकी है, ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट आ गई है। उसके बाद आपके है ना ऑर्डर लिस्ट आ चुकी है। फिर आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट आ चुकी है जिसमें अपने HTML किस लिए यूज़ होता है, CSS किस लिए यूज़ होता है, और जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब इस नेक्स्ट सेक्शन को इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसमें अब हम बात कर लेते हैं कि आपका है ना लिंक टैग किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। लिंक टैग है ना हम यानी आपका एंकर टैग किस तरीके से आपका यूज़ होता है HTML में, इस सेक्शन में ये दे रखा है। इसमें हमने क्या कर रखा है, H2 से है ना लिंक्स अपने है ना डिस्क्राइब कर रखा है। फिर इसके बाद P पैराग्राफ हमने यूज़ कर लिया है, P टैग को यूज़ किया है। फिर P टैग का यूज़ करने के बाद हमने है ना एंकर टैग है ना, जो आपके है ना अलग अलग एंकर टैग है, जैसे इंटरनल एंकर टैग है ना, इस पर इंट्रोडक्शन पे चला जाएगा। फिर आपका क्या है, एक है ना एक्सटर्नल लिंक दे रखा है जो कि आपका है ना यहाँ पे HTTPS का है ना हम दे सकते हैं। फिर कॉलस वाला हमने ये इंटरनली है ना आपका है ना दे सकते हैं इस टैग, यानी हमारे टैग आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपके टैग कैसे होते हैं। एक आपका इंटरनल लिंक होता है, एक हमारा एक्सटर्नल लिंक होता है। तो आपने एक्सटर्नल लिंक हमारा क्या होगा, जो HTTPS की जो रिक्वेस्ट होती है वो हम सेंड करते हैं, तो हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल लिंक हो गया। आइए हमने आगे यहाँ पे ID लगा कर अगर हम कोई इंटरनली ही पेज पे है ना अगर रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं, पहुँचना चाह रहे हैं, तो ये हमारा इंटरनल टैग हो जाता है, सॉरी इंटरनल एंकर हो जाता है, इंटरनल लिंक कहलाता है। इसके बाद हमने इसे Ctrl+S प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाके देखेंगे तो आपके ये लिंक है ना डिफरेंट टाइप के लिंक्स यहाँ पे है ना इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। देख सकते हैं ये आपका इंटरनल लिंक की वजह से क्या होगा, ये टॉप पे चला गया। एक्सटर्नल लिंक अगर यहाँ पे अगर हम देना चाहें तो जैसे हमने यहाँ पे दे दिया, गूगल्स का दे दिया, यहाँ पे टाइप कर दें www.google.com
.com, कंट्रोल एस प्रेस करें, वापस जाएं। अब हम एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका है ना गूगल पेज खुल गया। ये हमारा क्या एग्जांपल हो गया, ये हमारा एग्जांपल हो गया एक्सटर्नल लिंक का। एक्सटर्नल लिंक का ये एग्जांपल हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात कर लेते हैं कि आप अपने है ना वेब पेज पे है ना किस तरीके से इमेजेस यानी मीडिया, जो आपकी मीडिया होती है यानी इमेजेस किस तरीके से लगा सकते हैं उसे देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपके है ना एक डिव को इंट्रोड्यूस करा लाते हैं। इसमें इसे हमने क्लास दे दी है रो। फिर इसके बाद हमने है ना फिगर नाम का एक टैग को यूज़ किया है जिसमें हमने एक इमेज दी है। इमेज का हमने क्या कर रखा है, इसमें एट्रीब्यूट दे रखा है, विड्थ दे रखी है, हाइट दे रखी है, अल्टरनेट टैग दे रखा है जो कि आपका जब कोई एरर्स होगा, जब आपका रेंडर करेगा, फिर आपका है ना इसमें एसआरसी टैग दे रखा है। एसआरसी में आपने है ना अपनी इमेज का है ना एक पाथ दे दिया है। इसमें आप है ना कोई और सी भी इमेज दे सकते हैं, जैसे कि एक इमेज देंगे जिसमें हमारा इसका रिलेटिव पाथ है ना उसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी रिलेटिव पाथ। फिर इसके बाद अपने है ना प्रोजेक्ट वाली फाइल में जाएंगे, इसमें इमेज वाले है ना एसआरसी में जाके इसमें है ना इसको रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, वापस अपने है ना ब्राउज़र में जाते हैं। ब्राउज़र में जाके अपने है ना प्रोजेक्ट को जो सर्वर पे है उसे ओपन कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका इमेजेस एक है ना इंसर्ट हो चुकी है मीडिया में वाली में। इस तरीके से आप कोई इमेज है ना इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो विद द हेल्प ऑफ इमेजेस टैग IMG टैग आप है ना कोई इमेज इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसके बाद आपके आ जाता है नेक्स्ट डिव। नेक्स्ट डिव में है ना ऑडियो और वीडियो को किस तरीके से आप है ना कर सकते हैं। तो आपको पता ही है कि ऑडियो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम है ना ऑडियो टैग का यूज़ करेंगे और इसमें हम है ना कंट्रोल्स एट्रीब्यूट दे देंगे, जो कि इसमें आपका है ना पॉज का जो आपका प्ले और पॉज वाली जो ऑप्शन होता है वो आपका इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इसके बाद आपके इसमें आप है ना अपने एसआरसी दे देंगे, जो भी आपका है ना जो भी आपका एसआरसी में सोर्स लगाएंगे, इसमें सोर्स टैग को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें जो भी एसआरसी होगा यानी आपको जो भी पाथ देना है वो यहाँ पे देंगे, तो वो आपकी है ना ऑडियो प्ले हो जाएगी। फिर हमने नेक्स्ट इसमें है ना वीडियो का है ना इसमें दे रखा है लिंक। इसमें अभी हमने कोई भी लिंक नहीं दे रखा है, इसे है ना यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अभी हमने यहाँ पे कोई वीडियो को नहीं दे रखी है, तो अभी कोई भी लिंक यहाँ पे है ना वीडियो प्ले नहीं होगी। मगर आपको कोई वीडियो अगर ऐड करनी हो तो वीडियो टैग का यूज़ करेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट कंट्रोल्स एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट है आपकी विड्थ, यानी आपके जो वीडियो प्ले की जो विड्थ होगी वो कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। और इसके बाद आप है ना इसमें है ना पोस्टर लगा के इसमें है ना अपने जो भी पाथ देंगे वो आपका है ना इसमें आ जाएगा। जैसे आपने इसमें ट्रैक भी देंगे इंट्रोड्यूस, ट्रैक का यूज़ करने के बाद इसमें है ना कैप्शन लगाएंगे। तो इस तरीके से आप है ना किसी भी वीडियो को अपने है ना वेब पेज पे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियो टैग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अब हम अपने है ना टेबल को है ना किस तरीके से है ना वेब पेज पे इंसर्ट करते हैं ये देख लेते हैं। इसमें हमने क्या कर रखा है कि आपने एक सेक्शन बना लिया जिसमें टेबल्स नाम दे दिया, H2 टैग को इंट्रोड्यूस करा दिया, इसमें टेबल्स पास कर दी। फिर आपने है ना टेबल टैग को इंट्रोड्यूस करा दिया और इसमें आपने क्या कर रखा है, सबसे पहले कैप्शन इसमें दे रखा है कि आपकी क्या डिटेल है, आपके है ना इसमें है ना सेल्स समरी है। इसके बाद आपने है ना कॉल ग्रुप वाले को है ना अपने टैग को इंट्रोड्यूस करा दिया है, जिसमें आपने है ना स्पेन 1 करके इसमें आपने 1 2 3 करके एट्रीब्यूट इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया। फिर इसमें स्टाइलिंग दी है जो विड्थ आपकी 40% है। फिर आपने इसमें है ना क्या करा है, टी हेड यानी हेडिंग को इसमें है ना इंट्रोड्यूस करा दिया है। टी हेड मतलब कि आपने इसमें हेडिंग दी है विद द हेल्प ऑफ टी आर के बाद इसमें है ना जो TH की हेल्प से इसमें है ना डाटा इंसर्ट कर दिया है, जो कि आपका प्रोडक्ट हो गया, क्वांटिटी हो गई और टोटल हो गया। इसके बाद आपने है ना टी बॉडी यानी है ना जो टेबल डाटा है उस टैग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया है। फिर इसमें है ना पहले रो को इंट्रोड्यूस करा दिया है। फिर उसके बाद आपने है ना पहले है ना इसमें आपका डाटा इंसर्ट करा दिया विद द हेल्प ऑफ TD और TH। आपने है ना डिफरेंट डिफरेंट है ना डाटा इसमें इंसर्ट करा दिया है, जैसे कि आपने इसमें माउस के लिए करा दिया है, कीबोर्ड के लिए करा दिया है और ग्रैंड टोटल है आपका वो इसमें प्रिंट हो रहा है। कंट्रोल S प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो आप है ना देखेंगे आपकी एक टेबल इंसर्ट हो चुकी है इस तरीके से।
अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन को हमने यहाँ पे अब इंट्रोड्यूस करा दिया है, जो कि आपका है फॉर्म। फॉर्म टैग को किस तरीके से क्रिएट कर रखते हैं ये देख लेते हैं। इसमें है ना, आप सबसे पहले है ना फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे। फॉर्म टैग के बाद इसमें है ना हमने एट्रीब्यूट आईडी पास कर रखी है, फिर इसमें हमने मेथड लगा रखा है। फिर इसके बाद है ना इसमें है ना अलग अलग फील्ड को हमने डिस्क्राइब कर रखा है। अलग अलग फील्ड में हमने सबसे पहले प्रोफाइल वाले फील्ड को इसमें लिया है। इसमें हमने एक और डिव इंट्रोड्यूस करा दिया है। इसमें सबसे पहले क्या कर रखा है, लेबल क्या कर रखा है आपने, नेम दे रखा है। फिर आपने है ना एक स्पेस दे दिया बी आर टैग का। फिर इसमें आपने है ना इनपुट टैग को इंट्रोड्यूस करा दिया है, जिसमें आपने क्या क्या एट्रीब्यूट दे रखे हैं, एक आईडी दे रखी है, इसमें नेम पास करा दिया है, टाइप पास करा दिया है। फिर इसमें प्लेस होल्डर आपने है ना पास करा दिया है। इसमें आप है ना पास करा सकते हैं एंटर योर नेम करके, आप है ना इसमें पास करा सकते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। इसके बाद आप है ना इसमें है ना मेल आईडी के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से आप है ना लेबल और इनपुट टैग को इंट्रोड्यूस कराएंगे। और ईमेल आईडी के लिए यहाँ पे है ना आप है ना टाइप करेंगे आपका ये प्लेस होल्डर में। इसी तरीके से आप है ना पासवर्ड के लिए भी कर सकते हैं। पासवर्ड है ना आपका है ना 18+ वर्ड का होना चाहिए। इसमें आप है ना क्या करेंगे, इनपुट में है ना आप इसका टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका क्या हो जाएगा ये पासवर्ड। पहले वाले इनपुट में आपने क्या कर रखा था, ईमेल सेलेक्ट कर लिया था। उससे पहले आपने टाइप क्या करा था, इनपुट वाले में टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया था। इसमें है ना आपका पैटर्न भी आपने डिस्क्राइब कर रखा है कि आपका है ना ये वाले जितने भी फॉन्ट हैं इनका है ना हम यूज़ नहीं करेंगे, यानी आप सॉरी इनका यूज़ आप करेंगे, ये वाले सिंबल का आपका है ना पासवर्ड में यूज़ करने होंगे। फिर नेक्स्ट लेबलिंग कर रखी है जो कि आपका है फेवरेट कलर। फेवरेट कलर को आप डिस्क्राइब कराएंगे। इसमें इनपुट दे रखा है, इनपुट टाइप हमने क्या कर लिया, इसमें है ना टाइप कलर कर लिया है। और इसमें हमने वैल्यू पास करा दी कि आपकी ये वैल्यू इसमें है ना पास होनी चाहिए। फिर इसके बाद हमने क्या कर रखा है ना, नेक्स्ट लेवल को इसमें डिस्क्राइब कर रखा है। नेक्स्ट लेवल में हमने क्या कर रखा है, एज आपसे पूछी है इनपुट के लिए। और इसके बाद हमने इसमें क्या कर रखा है, इनपुट टैग को इंट्रोड्यूस करा रखा है। और इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट हमने पास करा रखे हैं, एक आईडी पास करा रखी है, एक टाइप पास करा रखा है। और इसमें आपने है ना मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी अपने पास करा रखी है। फिर नेक्स्ट हमने है ना इसमें है ना एक इसी तरीके से है ना लेबल वेबसाइट के लिए कर रखा है कि आपका कोई वेबसाइट हो उसका है ना डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इसके बाद अपने है ना सर्च बॉक्स के लिए भी इसमें दे रखा है कि लेबल सर्च बॉक्स है ना इसमें दे सकते हैं कि आप है ना कोई अपना सर्च वाला इंट्रोड्यूस कराना है वो भी इसमें दे सकते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। अब एक बार वापस अपने ब्राउज़र पे जाके देखेंगे तो आपका देखेंगे कि आपके है ना ये सारे ऑप्शन आपके इसमें दिख रहे होंगे। इसमें आपने है ना इनपुट है ना प्लेस होल्डर टाइप ऑफ द डिटेल्स देखनी है। इसके बाद आपने डेटा लिस्ट पास करा रखी है जो कि आपकी वैल्यू HTML CSS और जावास्क्रिप्ट है। डेटा लिस्ट कहाँ पे आ जाएगी आपकी, जैसे कि आपकी ये डेटा लिस्ट आ गई है, आपका बैक एंड है, आपका फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड में भी आपका है ना कौन कौन से हैं, साइड कर देते हैं इसे। इसके आप फ्रंट एंड में आपका डिज़ाइनिंग है, किस टाइप की डिज़ाइनिंग है। तो आपका ये ऑप्शन वाला और सिलेक्शन वाला आपने ऑप्शन यहाँ पे यूज़ कर रखा है, देख सकते हैं। आपने इसमें ये रेंज जिसमें लेबलिंग की रेंज दे रखी है। मीटिंग वाले टैग को आपने इंट्रोड्यूस करा रखा है कि आपने पैराग्राफ में जाके है ना एक लेबल दे दिया मीटिंग कर फिर इसमें इनपुट दे रखा है। फिर आपने सिलेक्शन वाले है ना ऑप्शंस को यहाँ पे क्रिएट कर लिया है जिसमें आपने लेबल दे रखा है कि फ्रंट एंड है, बैक एंड है, या फिर आपकी डिज़ाइनिंग है ना किस तरीके से है। तो आपका ये सारी चीज़ें आपने सेलेक्ट ऑप्शन में यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखी है। फिर आपने एक है ना टेक्स्ट एरिया भी इसमें डिस्क्राइब कर रखा है कि जिसमें लेबल दे दिया आपने बायोडाटा के लिए। इसके बाद आपने है ना टेक्स्ट एरिया इसमें इंसर्ट कर रखा है विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट टैग। आपने इसमें ये भी इंट्रोड्यूस करा रखा है। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड आपने इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। इसमें सर्च बॉक्स में आपका देख सकते हैं कि आपका है ना HTML को सिलेक्ट करना है तो आपका HTML आ गया। इसी तरीके से अगर आप कुछ और सर्च करना चाहते हैं तो CSS तो आपका CSS आ जाएगा, और जावास्क्रिप्ट करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट भी आ जाएगा। इस ऑप्शन को आप रखना चाहते हैं तो रख सीखिए, वरना आप इसको है ना यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। आप यहाँ से इसे हटा सकते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे।
तो आपका है ना ये सेक्शन आप हटा भी सकते हैं। आपने है ना सारी चीज़ इनपुट इसमें स्किल की भी आपने डिस्क्राइब कर रखी है। विद द हेल्प ऑफ स्किल के लिए आप देखेंगे आपने क्या कर रखा है कि इसमें है ना आपने इनपुट दे रखा है, इसमें आपने टाइप क्या कर दिया है, आपका रेंज कर दिया है। इसमें आपकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रखी है, 10 तक दे रखी है। वैल्यू आपकी क्या है, 5 है। इस तरीके से आपने है ना इनपुट आउटपुट फील्ड के भी लिए दे रखा है। ये मल्टीपल ऑप्शन आपने इसमें फॉर्म के लिए दे रखे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका है ना किस तरीके से फॉर्म इंट्रोड्यूस होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम अपने है ना सिमेंटिक टैग कौन से होते हैं उनको यहाँ पे है ना उनको इंट्रोड्यूस करा देते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल टैग। इसमें हमने क्या कर रखा है, आपके है ना सिमेंटिक टैग आपने डिस्क्राइब करा रखा है। जैसे कि आपका क्या आया गया, एक तो आपका हेडर हो गया, फिर आपने क्या है असाइड लगा रखा है जिसमें आपने है ना असाइड टैग का यूज़ किया है। इसमें आपने क्या पास कर दिया कि आपने क्लास और स्टाइलिंग यहाँ पे दे दी है, ये हमारा असाइड हो गया। और इसके बाद आपने क्या दे रखा है, एक फुटर दे रखा है। तो ये फुटर क्या हो गया हमारा, एक टोटल सिमेंटिक टैग हो गए जो अपने डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के वेबसाइट को डिस्क्राइब करते हैं। यही हमारे सिमेंटिक टैग होते हैं। इसके थ्रू हमने सिमेंटिक टैग को समझ सकते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो देखेंगे आपका है ना सिमेंटिक टैग लिखा आ गया होगा। ये आपके है ना आर्टिकल टाइटल आ गया। फिर उसके बाद आपका क्या आ गया, फुटर आ गया। ये हमारा फुटर हो गया और ये हमारा असाइड सेक्शन हो गया जिसमें आपका ये अभी जब हम इस पर CSS लगाएंगे तो ये है ना असाइड में चला जाएगा। इस तरीके से आपने है ना एक सिमेंटिक टैग का यूज़ करना देखा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अब हम देखते हैं आपके है ना एम्बेडेड, यानी आपका है ना आई फ्रेम की हेल्प से है ना कोई वीडियो किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमने पहले भी ऑलरेडी देख चुके हैं अपने HTML में। इसमें हमने क्या कर रखा है कि अपने आई फ्रेम का यूज़ किया है। इसमें है ना टाइटल दे रखा है, टाइटल विड्थ डिस्क्राइब कर रखी है, हाइट डिस्क्राइब कर रखी है। इसके बाद अपने है ना आई फ्रेम पे है ना अपनी कुछ स्टाइलिंग ऐड कर रखी है। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस है ना अपने ब्राउज़र पे जाके देखेंगे तो आपका है ना एक आई फ्रेम करके है ना यहाँ पे आपका डॉक लग गया है। इसमें आपकी जो भी है ना आई फ्रेम से यानी कि कोई वीडियो अगर प्ले करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें प्ले करा सकते हैं। ऐसा सी डॉक्यूमेंट में इसे हम यहाँ से रिमूव करा देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। अब आप जो भी इसमें वीडियो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आई फ्रेम के आप है ना इसमें वीडियो टैग का भी यूज़ कर सकते हैं और आई फ्रेम का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई HTML पेज पे है ना वीडियो ऐड करानी हो तो हम आई फ्रेम का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हमने अब देखा कि एम्बेडेड कंटेंट्स में हमने SVG इमेज को भी हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो इस सारे सेक्शन को हमने इसमें देखा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि हमारा है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए किस तरीके से आप मीडिया क्वेरी का यूज़ करते हैं, कि आप इसमें है ना मीडिया क्वेरी का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका है ना @मीडिया का यूज़ करेंगे जब अलग अलग स्क्रीन पे आपकी वेबसाइट किस तरीके से है ना साइज में दिखे या किस तरीके से डिस्प्ले हो या रेंडर हो, वो हम किसकी हेल्प से करते हैं, रिस्पॉन्सिव यानी मीडिया क्वेरी की हेल्प से है ना हम उसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। लास्ट में हम ऐड करेंगे अपना एक फुटर। फुटर में हमने क्या कर रखा है, एक p टैग इंट्रोड्यूस करा रखा है और एक स्पैम को हमने है ना आपके है ना ईयर डिफाइन कर रखी है और इसमें हमने एक टेक्स्ट पर पास कर दिया है HTML ऑल टॉपिक्स प्रोजेक्ट। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। अब एक बार ब्राउज़र पर जाके देखते रहे कि किस तरीके से हमारा है ना आउटपुट मिल रहा है। तो हम देखेंगे आपका है ना इस तरीके से आउटपुट मिल रहा है। इस तरीके से आपने एक पूरा HTML है ना अपनी वेबसाइट का लिख दिया है। अब हम है ना इसका नंबर आ जाता है इस पर CSS लगाने का। तो हम इस पर है ना थोड़ा CSS देख लेते हैं। इसमें हमने जान लिया कि हमारे जितने भी HTML टॉपिक्स थे वो हमारे रिवाइज हो गए कि किस तरीके से हम किस टैग का यूज़ करते हैं। इसमें हमने देखा कि आपका है ना हेडिंग किस तरीके से लगती है, फिर हमने देखा लिस्ट किस तरीके से आपकी लगती है, HTML में हमारा किस लिए यूज़ होता है, CSS किस लिए यूज़ होता है, जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज़ होती है, फिर लिंक किस तरीके से आपके इंट्रोड्यूस होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग, ये देखा। फिर इमेज हमारी किस तरीके से इंट्रोड्यूस होती है ये हमने देख लिया। फिर हमने देखा कि ऑडियो वीडियो किस तरीके से आपके है ना इंसर्ट होती है, ये हमने देखा। इसके बाद हमने है ना देखा कि टेबल किस तरीके से HTML टैग में इंसर्ट होती है, ये देखा। फिर हमारा फॉर्म किस तरीके से इंट्रोड्यूस होता है, इसमें आपने क्या कर रखा है कि अलग अलग है ना नेम, ईमेल, पासवर्ड,
फेवरेट कलर, एज, वेबसाइट, यानी आपका स्किल, मीटिंग, और फिर इसके बाद आपने है ना इसमें रोल कि आपका फ्रंट एंड, ये आपने ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन किस तरीके से आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने लास्ट में है ना टेक्स्ट एरिया की हेल्प से है ना आपने ये इंट्रोड्यूस करा दिया। फिर आ जाते हैं सिमेंटिक टैग। सिमेंटिक टैग में आपने क्या कर रखा है कि आपने इसमें है ना वेबसाइट का टाइटल हेड दे रखा है, असाइड दे रखा है, और फिर आपने एक फुटर दे रखा है। फिर एम्बेडेड की बात करें तो एम्बेडेड में हमने क्या कर रखा है कि आपके है ना कोई वीडियो अगर यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो वो आपके है ना इस एरिया में जाके है ना प्ले हो जाएगी। तो ये आई विद द हेल्प ऑफ आई फ्रेम टैग, ये हमने जैसा कि ऑलरेडी किया था। बाकी के कंटेंट कैनवास या एसवीजी या टेम्पलेट वाली चीज़ भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका रिस्पॉन्सिव। तो रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है कि आपके है ना जितनी भी स्क्रीन होती है उस पर आपकी वेबसाइट किस तरीके से रेंडर हो, ये विद द हेल्प ऑफ @मीडिया क्वेरी आप यूज़ करते हैं। तो आप है ना उसमें है ना डिस्क्राइब करते हैं कि आपके है ना मीडिया क्वेरी है ना, आप है ना इसमें प्रॉपर्टी मीडिया क्वेरी की इंसर्ट कर सकते देते हैं। तो आपकी अलग अलग स्क्रीन पे आपकी है ना वेबसाइट अलग अलग साइज में है ना डिस्प्ले होती है। लास्ट में आपने एक फुटर ऐड कर रखा है, इसे कंट्रोल एस करेंगे। इस तरीके से आपने है ना क्या कर रखा है कि आपने एक वेबसाइट के HTML के जितने भी टॉपिक हैं आपके रिवाइज हो गए होंगे। अगर इस पर अगर CSS लगाना चाहते हैं तो ये देखते हैं किस टाइप से CSS लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि है ना अपने है ना हेड सेक्शन में चले जाएंगे, इसमें इंटरनल है ना CSS को इंट्रोड्यूस करा देंगे। इंटरनल CSS को इंट्रोड्यूस कराने के बाद हम क्या करेंगे कि अपने हर एक टैग पे है ना CSS को इंट्रोड्यूस कराते चलेंगे विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टर। से पहले हम क्या करेंगे, आपके है ना बेसिक जो स्टाइलिंग है, जो CSS की कस्टम प्रॉपर्टी है, उन्हें यहाँ पे रूट में दे देते हैं। हम है ना सूडो सेलेक्टर का यूज़ करेंगे, जो कि आपके क्लास सूडो सेलेक्टर का यूज़ करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि आपका जो भी कर्ली ब्रैकेट में आपके है ना बैकग्राउंड कलर है, जो डार्क कलर देना चाहते हैं या कार्ड कलर देना चाहते हैं या जो आप टेक्स्ट का कलर देना चाहते हैं, वो सारे हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्क्राइब कर देंगे। इसे कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टैग को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना यूनिवर्सल सेलेक्टर को सिलेक्ट करेंगे। इसमें बॉक्स साइजिंग कर लेंगे, बॉर्डर बॉक्स। फिर अपने बॉडी टैग को सिलेक्ट कर लेंगे। बॉडी टैग में हम है ना कर्ली ब्रैकेट लगा के मार्जिन 0 करेंगे। फॉन्ट हम है ना फॉन्ट टैग को, यानी फॉन्ट जो प्रॉपर्टी होती है CSS की, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देंगे। इसमें हमने क्या कर रखा है कि आपके है ना फॉन्ट की जो फैमिली है वो भी इसमें इंट्रोड्यूस करा दी है। तो इसके बाद कलर आपने क्या कर रखा है, कस्टम कलर हमने है ना विद द हेल्प ऑफ वार आपने इंक वाला कलर सेलेक्ट कर रखा है। जैसे आप जाएंगे तो आपने ये इंक वाला सेलेक्ट कर रखा है कलर अपने फॉन्ट कलर के लिए। फिर आपने बैकग्राउंड को यूज़ कर लिया है। बैकग्राउंड में आपने क्या कर यूज़ कर रखा है, आपने बैकग्राउंड में अलग अलग रेडियल ग्रेडियंट कर रखा है। इसमें आपने ट्रांसपेरेंट भी आपने यूज़ कर रखी है प्रॉपर्टी, और आपने वेयर में जाके इसमें बैकग्राउंड कलर को इंट्रोड्यूस करा रखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट टैग की तरफ। अब कंटेनर के है ना हम CSS प्रॉपर्टी दे देते हैं, जिसमें हमने क्या कर रखा है कि आपने मैक्सिमम विड्थ इसे दे रखी है, मार्जिन 0 दे दिया और ऑटो कर दिया। पैडिंग आपने 24 पिक्सल दे दिए। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाके देखेंगे तो आप देखेंगे आपकी है ना कुछ इस टाइप से है ना आपके रेंडर हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है वेब पेज। अब चलते हैं अपने है ना नेक्स्ट टैग की तरफ। अब इसमें हम इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने हेडर वाले सेक्शन में, यानी इस जो बार टॉप बार है ना उसमें है ना हम CSS प्रॉपर्टी दे देते हैं। हेडर को सिलेक्ट करेंगे, टॉप बार को हम सिलेक्ट करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, मल्टीपल अपनी क्लासेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसमें हम पोजीशन देंगे, फिर टॉप हमने 0 देंगे, पोजीशन हमने स्टिकी दे दिया, टॉप 0 दे दिया, जेड इंडेक्स हमने 50 दे दिया, बैकड्रॉप फिल्टर हमने ब्लर कर दिया, बैकग्राउंड कलर हमने मिक्स कर दिया इसमें। फिर इसके बाद बॉर्डर बॉटम हमने है ना 1 पिक्सल का दिया है, सॉलिड वेयर करके है ना इसमें बॉर्डर बॉक्स को कलर दे दिया। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, अपने ब्राउज़र पे देखेंगे तो आपका एक है ना बॉर्डर आपका क्रिएट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। CSS की नैब बार की जो एंकर टैग वाला है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसमें हम है ना कुछ प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ऐसे हमने कलर इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया है। फिर इसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया, पैडिंग कर दिया है, बॉर्डर रेडियस दे दिया है। फिर हवर करने पे आपका क्या होना चाहिए आपके एंकर टैग पे, इसको हमने इंट्रोड्यूस करा दिया CSS की प्रॉपर्टी के साथ। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो देखेंगे कि आपका है ना हेडर पे आपकी मीडिया
अलग अलग अब जो टैग हैं आपके इसमें इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी लगाते हैं अपने। अब नेक्स्ट टैग में हम देखेंगे, हमने ग्रिड वाले क्लास को सिलेक्ट कर लिया है और इसमें हमने क्या कर रखा है, अपनी CSS प्रॉपर्टी डिस्प्ले ग्रिड कर दिया है। फिर ग्रिड टेम्पलेट में कॉलम्स हमने सेलेक्ट किया, 260 पिक्सल का हमने दिया है। फिर गैप अपने 240 पिक्सल दे दिया है। फिर टॉक वाले हमने है ना क्लास को सिलेक्ट कर लिया है। टॉप को इसमें है ना पोजीशन हमने स्टिकी किया है। टॉप हमारी है ना क्या है 72 हो गया। अलाइनमेंट सेल्फ हो गया। फिर इस पे S3 को सिलेक्ट किया टॉप के को। फिर एंकर ए को सिलेक्ट किया है। फिर हावर करने पे आपका किस तरीके से है ना टॉप पे होना चाहिए वो लगा दिया है। फिर आप Ctrl+S प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो आप देखेंगे आपका एक साइड बार आपका यहाँ पे लग गया है। टॉक मतलब कि आपका है ना असाइड वाले सेक्शन को हमने है ना स्टाइलिंग दे दी है इस तरीके से। अब जाते हैं नेक्स्ट अपने है ना CSS प्रॉपर्टी। अब हम देते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को यहाँ पे। इसमें है ना सेक्शन कार्ड वाले को है ना सेलेक्ट किया है सेक्शन में। कार्ड वाले सेक्शन में हमने बैकग्राउंड दे दिया है, बॉर्डर दे दिया है हमने। बॉर्डर हमने 1 पिक्सल सॉलिड वेयर का दे दिया है। बॉर्डर रेडियस इंट्रोड्यूस करा दिया। फिर हमने बॉक्स शैडो इंट्रोड्यूस करा दिया है। फिर इसके बाद है ना डॉट पिल्स वाले हमने क्लास को सेलेक्ट कर लिया है। इसमें हमने है ना डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कराया है। बैकग्राउंड हमने इसमें कलर मिक्स करा दिया है। फिर इसके बाद कलर इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया जो कस्टम CSS है। फिर पैडिंग दी है। फिर बॉर्डर रेडियस इंट्रोड्यूस करा दिया 99 पिक्सल का। फिर फॉन्ट साइज़ दिया है। फिर हमने फिर इसे अगेन इसमें है ना बॉर्डर दे दिया है। Ctrl+S प्रेस करेंगे, वापस जाएंगे तो आपका देखेंगे कि आपके है ना सभी पे आपका बॉर्डर लग चुका है, सभी सेक्शन पे, यानी जितने भी टॉपिक थे आपके है ना उस पर सब पे बॉर्डर इंसर्ट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी की तरफ। अब नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी इसमें है ना हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। इसमें हमने क्या कर रखा है कि आपने है ना कोड वाले सेक्शन को हमने सेलेक्ट किया है। इसमें हमने है ना प्री करके एक और अपने टैग को सिलेक्ट करके आपने कर्ली ब्रेसेस लगाया है। इसमें है ना फॉन्ट फैमिली चूज़ कर लिया है। इसके बाद है ना कोड वाले सेक्शन को हमने फिर से सेलेक्ट किया है। फिर इसमें हमने है ना बैकग्राउंड कलर दे दिया है और पैडिंग दी है और बॉर्डर रेडियस दिया है। और रो और BTN को भी हमने है ना थोड़ी CSS प्रॉपर्टी दे दी है। और BTN पे हमने है ना क्या कर रखा है, जब हवर करे तो किस तरीके से रंग आना चाहिए, वो कलर आना चाहिए, वो इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया है। बॉर्डर कलर हमने क्या कर रखा है, इसमें बॉर्डर कलर है ना इसमें कलर मिक्स कर रखा है और अपने है ना कस्टम CSS इंट्रोड्यूस करा रखी है। फिर एक वेर हमने इंट्रोड्यूस करा रखा है। फिर हमने टेबल को सिलेक्ट कर लिया है। टेबल को हमने सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या कर रखा है कि इसमें है ना विड्थ आपके 100% है। बॉर्डर क्लब्स करा रखा है। और THTD को भी है ना टैग को सिलेक्ट करने के बाद इस पर भी हमने CSS प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करा दी है। Ctrl+S प्रेस करेंगे, वापस जाते हैं अपने, तो आप देख सकते हैं कि आपके है ना सारे फॉर्म और सब पे है ना आपकी है ना प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अब हम अपने फुटर पे है ना थोड़ी CSS प्रॉपर्टी दे देते हैं, जिसमें आप है ना फुटर को Ctrl+S प्रेस करेंगे। इसमें हमने CSS प्रॉपर्टी क्या दी है, मार्जिन टॉप दे दिया है, पैडिंग दे दिया है, टेक्स्ट अलाइनमेंट दे दिया है, कलर दे दिया है, कस्टम कलर दे दिया है। Ctrl+S प्रेस करेंगे, अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और अपने है ना देखेंगे कि आपका है ना एक फुटर भी आपका ऐड हो चुका है। इस तरीके से आपने पूरा वेब पेज क्रिएट कर लिया है, जिसमें आपके अलग अलग सेक्शन है। जो कि आपका जो लिस्ट पे करेंगे तो आपका लिस्ट आ जाएगा, लिंक पे करेंगे तो आपका लिंक आ जाएगा। शायद मेरे ख्याल से ऑडियो वीडियो की हमारी है ना थोड़ा सा साइजिंग में ना थोड़ी गलती हो गई है, तो ये हमारे ऑडियो वीडियो को है ना हम यहाँ पे दे रखा है। फिर इसके बाद हमने है ना टेबल दे रखी है। फिर इसके बाद अपने फॉर्म क्रिएट कर लिया कि डिफरेंट टाइप का फॉर्म क्या होता है। फिर इसके बाद आप है ना सिमेंटिक टैग देख रखे हैं। इस तरीके से आपने पूरा एक है ना वेबसाइट पे है ना HTML की हेल्प से है ना क्रिएट कर दी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से HTML और CSS की हेल्प से है ना आपने ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है, जिसमें आपके है ना सारी प्रॉपर्टी आपकी डिस्क्राइब कर रखी हैं। आपके है ना जितने भी टॉपिक है HTML के वो आपके यहाँ पे डिस्क्राइब हुए पड़े हैं। आई होप आपको है ना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने है ना नेक्स्ट कोर्स की तरफ, जो कि हमारा है ना CSS है, जिसमें हम कैस्केड स्टाइल देखेंगे। इसमें भी हमने CSS की बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज़ कर रखी है, बट हमने है ना उन्हें डायरेक्टली यूज़ कर लिया है। कोई बात नहीं, अब हम नेक्स्ट सेक्शन में जाके है ना एक CSS की एक एक सेक्शन में जाके है ना हर एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करेंगे। धन्यवाद इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए। हमें और सपोर्ट कीजिए।